हिंदुस्तान के अंदर में आपने एक शेर से शुरुआत की थी, तो मैं भी एक आपको सुना दूं, दुष्यंत जी का ही है। कविता और शेर में थोड़ा फर्क होता है। आज सैकड़ों पे सुनिए, मैं सुना दे रहा हूं। मैं आपको एक अच्छा सा सुना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा और मुझे लगता है आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि आजकल आप कविता, शेर, शायरी भी करने लगी हैं और दुष्यंत जी की तो आप जानते ही बहुत क्रांतिकारी होती हैं। आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे, ना देख। समझ में आया? आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे, ना देख। घर के अंदर देख, तू आकाश के तारे ना देख। सवाल यह है कि आपने इतने नारे कर दिए। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा बोला, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। दुष्यंत जी ने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है आजकल, एक ही चीज है, नफरत। आज के दिन भी नफरत। अरे आज तो हिंदुओं ने फूल बरसाए, उस पे तो कोई वीडियो नहीं दिखाया गया। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों पे ईद के दौरान फूल बरसाए। कितना अच्छा विजुअल है हिंदू मुस्लिम की एकता का। ये कितना अच्छा था जब होली में मुस्लिम भाई गुजिया खा रहे थे, रंग भी खेल रहे थे। ईद में भी आज हिंदू भाई मुस्लिम भाई के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान का सपना तो देखा था सबने। आजादी के लिए जो लोग शहीद हो गए देश को आजाद कराने में, यही सपना तो देखना चाहते थे कि हिंदुस्तान अनेकताओं में एकता वाला देश है। तभी तो विश्व हमारी तरफ देखता है। विश्व जानता है कि यहाँ पे विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी देखो आपस में कितने एक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या दिखाई देता है? नफरत, जबरदस्ती। सनातन का मतलब नहीं जानते, सनातन की बात करेंगे। अरे सनातन तो नफरत की भाषा ही नहीं सिखाता, प्रेम की भाषा सिखाता है। वो जोड़ने की भाषा सिखाता है, वो एक दूसरे को सम्मान की भाषा सिखाता है। लेकिन सनातन की बात करने के पहले सनातन को जानो तो सही। आज क्या गलत है? क्या ममता जी ने गलत बोला? मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने यही तो बोला, भारतीय जनता पार्टी जिस नफरत वाले की बात करती है, जो राजनीति में जिस धर्म को लेके आना चाहती है, वो धर्म की बात कोई नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति में धर्म लाओ, तो राजनीति में कौन सा धर्म लेके आ रहे हैं? नफरत। कौन लेकर आया? आज राजनीति में धर्म कौन लेकर आया? मोहम्मद फैज खां साहब, आप ही बता दीजिए। आपने ममता बनर्जी को सुना, आपने अखिलेश यादव को सुना और अनुराग भदौरिया को भी सुना। नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी, सिर्फ ईद मुबारक कहा। चलिए इनकी मर्जी, लेकिन धर्म विशेष में इतना फर्क करना कौन कर रहा है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ईद की और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। देखिए, बात शेर व शायरी की चल रही है आदरणीय नविका जी, तो एक शेर दुष्यंत कुमार का मैं भी पढ़ूंगा और इशारा आप समझिएगा उन्होंने क्या कहा है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है। मसलते आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। इंसान इन लोगों की सियासत नहीं समझ सकता। आप देखिए, मुसलमानों का इतना दुरुपयोग किया गया। किसी नेता में ये दम नहीं ये कह देता कि दीपावली या होली काला कपड़ा पहनकर मनाओ। कोई सिख नेता कभी ये नहीं कहता कि बैसाखी और गुरु पर्व काला कपड़ा पहनकर मनाओ। कोई ईसाई नेता ये नहीं कह सकता कि क्रिसमस डे काला कपड़ा पहनकर मनाओ। लेकिन तुष्टिकरण करने वाले कुछ मुस्लिम नेता, तथाकथित मुस्लिम नेता और उनका समर्थन करने वाली पार्टियां आज मुसलमानों को ये कह रही थी कि ईद में काली पट्टी बांध लो, जबकि ईद खुशी का त्योहार है। और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए अल्लाह ने खुद जन्नत से नया कपड़ा भेजा था ईद में पहनने के लिए। हम अपने नबी की सुन्नतों का पालन करेंगे, हम नया कपड़ा भी पहनेंगे, हम इत्र भी लगाएंगे, हम सुरमा भी लगाएंगे। और ये लोग बात कह रहे हैं ना, जो स्वामी विवेकानंद की मैं बताऊं, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? हे अमृत के अधिकारीगण, तुमको ईश्वर की संतान हो, हमारे आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, ऐसी हो। मिथ्या भ्रम को झटककर दूर फेंक दो कि तुम ढेर हो, सिमई कब खिलाएंगे? आप सिमई का ऑफर करते, हम आपकी सिमई खाने। अनुराग जी, जब आप बोल रहे थे, फैज साहब ने आपको बिल्कुल बीच में नहीं रोका। आप भी ईद के दिन फैज भाई को बोलने दें। अनुराग जी सिमैया खिलाइए। मैं तो
संयम, मैं तो सिमैया मांग रहा हूँ। संयम रखिए, सेवैयां आएंगी। गंदा धर्म वाली गुजिया क्यों खिलाना चाहते हैं आप? सेवैयों का इंतजार करिए। अरे मैं तो गुजिया खिलाता ही हूँ। मैंने तो होली पे गुजिया खिलाई थी, इसलिए कह रहा हूँ मुझे सिमैया खिला दो। और बताओ, सनातनियों को अमृता से पुत्रा कहकर स्वामी विवेकानंद ने कहा। उसी बंगाल में ममता बनर्जी उसी धर्म को गंदा धर्म कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा वाली जो भाषा है ममता बनर्जी की, वो आगे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। देखिए, भारत में इस्लाम जो आया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से आया है, और उस दरबार से नसीरुद्दीन चिश्ती जी ने कहा है कि ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों के हक में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा तथाकथित मुस्लिम नेता हैं जो AIMIM में भी हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हैं, जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। 1 लाख किराया आना चाहिए, उसका 1 रुपए ये लोग किराया दे रहे हैं। अब ट्रांसपेरेंसी आएगी, कलेक्टर के हाथ में आएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। इनकी वास्तविकता ट्रांसपेरेंसी से ही तो परहेज है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो फिर कोई इनके हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। यही तो दिक्कत है। और तहसीन पूनावाला, यही पब्लिक पूछ रही है। भोलानाथ मिश्र का यूट्यूब पर सवाल है, वक्फ मसले को कुछ नेता हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ईद के दिन काली पट्टी बांधने की हिदायत क्यों दी जा रही है? सवाल तो यही है कि ईद के दिन ईद मुबारक कहिए। ये बड़ा त्योहार है, त्योहार को त्योहार की तरह खुश होकर मनाना चाहिए। लेकिन कोई काली पट्टी बंधा रहा है, कोई कह रहा है गंदे धर्म से दूर रहो, हम गंदा धर्म नहीं मानते। मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? किसी धर्म को क्या गंदा कहा जा सकता है? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। सभी आपके दर्शकों को ईद मुबारक और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा अभी रोजा खत्म हुआ कल, और नवरात्रि के जो मेरे व्रत थे वो कल से शुरू हुए, तो मैं तो फास्टिंग में ही हूँ। और देखिए नाविका जी, 2 या 3 चीज कहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, पॉलिटिक्स। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। बड़ी विनम्रता से मैं बीजेपी के प्रवक्ता की इस बात से मानता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट्स में कुछ अमेंडमेंट्स पर बातचीत होनी चाहिए, जैसे आगा खानियों के लिए सेपरेट प्रावधान वगैरह वगैरह। कुछ उसमें प्रॉब्लमैटिक भी है, जैसे वक्फ बाय यूजर। में ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, उस पर वार्तालाप हो सकती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान भाई संवैधानिक तरीके से अपने हाथ पे बैन मारते अपना प्रोटेस्ट कर रहा है ईद के दौरान, तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये हिंदू के विरोध कैसे हो गया। हिंदू के विरोध का मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। हिंदू गुजिया, अब गुजिया तो स्वीट है, तो मैं भी बचपन से खाता है, अब तो मैं शुगर छोड़ गया हूं। भाजपा के प्रवक्ता मिठाई खाते, तो इसमें हिंदू मुसलमान, गुजिया हिंदू, सेवैया मुसलमान, ये अनु चौधरी वाली बातें मुझे लगता है ये नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में। इतना आज खुशी का पर्व है हमारे मुल्क के अंदर। दूसरी चीज, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, जो जिस तरह से